एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने 13.1 कंप्लीट कर ली है और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और उसमें हमने क्या था बच्चों, क्यूब एंड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना सीखा था हमने। और बच्चों 13.2 में हमने करना है, जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। यानी कि सरफेस एरिया की हम बात करेंगे, किसकी? राइट सर्कुलर सिलेंडर की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तीसरी सॉलिड फिगर है। इससे पहले हमने दो सॉलिड फिगर्स के बारे में ऑलरेडी सीख लिया है, जिसमें नंबर 1 आपका था क्यूब एंड नंबर 2 क्यूबॉइड। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि सबसे पहले सिलेंडर कहते किसे हैं। सबसे पहले सिलेंडर किसे कहते हैं? तो बच्चों, अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान हो तो मैं आपको जैसे कि बताना चाहता हूं, आपने कैन देखी है जो मार्केट में, जिसमें पेप्सी कोक वगैरह मिलती है, डाइट कोक लाइक। तो उस टाइप की जो कैंस होती है वो किस शेप की होती है? वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। मैं एक आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं, जस्ट मिनट। वैसे तो देखो, ये अगर आप इस मार्कर को ध्यान से देखें जो मेरे हाथ में है, ये भी एक सिलेंडर ही है बेटा। देखो ये वाला इसका सरफेस कैसा है बेटा? ये वाला सरफेस इसका राउंड सरफेस है, यानी कर्ड सरफेस है। और ये टॉप पे सिलेंडर और एक नीचे सिलेंडर, ठीक है। लेकिन इसमें इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, लाइक दिस। ये रूम फ्रेशनर, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं बेटा एक सिलेंडर, ठीक है। इसका बॉटम कैसा है? एक सर्कुलर शेप का है और टॉप भी एक सर्कुलर शेप का है, और यहां से ये राउंड है ना, ठीक है। तो लाइक दिस, इसको हम कह सकते हैं एक सिलेंडर। अब बात ये आती है कि इस सिलेंडर को हम राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहते हैं। तो बात करते हैं कि इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहते हैं इसकी। तो मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूं पहले, और समझते हैं उस फिगर में इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहते हैं। तो बेटा लाइक दिस, ये एक सिलेंडर है। अब देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिखाया था, इसका टॉप और बॉटम कैसा होता है बेटा? एक सर्कल की शेप का होता है ना। अब सर्कल का एक सेंटर होता है बेटा, जानते हो आप। तो इस सर्कल का लाइक दिस ये सेंटर है, और इस वाले सर्कल का ये सेंटर है। और दोनों सेंटर को लेट सपोज आप ज्वाइन करते हो, तो बेटा ये बेस की रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसलिए हम इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए, बात ये आती है कि हम बात कर रहे थे इसके लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्ड सरफेस एरिया की। अच्छा, दूसरी बात ये, मैंने आपको ये डिफरेंस समझाया था कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है। देखो इसके, जैसे कि मैं दिखाता हूं दोबारा से, वन सेकेंड। इसके इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। लेकिन इस वाले सरफेस को हम कर्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही बात मैंने आपको समझाई थी, क्यूब और क्यूबॉइड में इस वाले सरफेस को सिर्फ और सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है। आई रिपीट, वो फ्लैट सरफेस होता है। बट ये कैसा सरफेस है बेटा? ये एक सर्कुलर रीजन है। सर्कुलर रीजन समझ रहे हो? कर्ड है, ठीक है। तो ये कर्व की शेप का है, तो इसको हम कर्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों कह सकते हैं। बट क्यूब और क्यूबॉइड के केस में इस वाले सरफेस को सिर्फ और सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि हम इसका लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्ड सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है भाई, मैंने ये मान लिया कि इसकी रेडियस क्या है बेटा? आर है, ठीक है। और ये इसकी हाइट हो गई, और इसकी हाइट कितनी है बेटा? लेट सपोज एच है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, ध्यान से देखना बेटा, ये एक सर्कल है बेटा, जिसकी रेडियस मैंने बोला आपसे आर है। तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी बेटा? आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, इसकी सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। भाई अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है तो उसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, ये बात हम जानते हैं। अच्छा चलो ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके आगे मेरे को थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। एक सेकेंड वेट, देखिए लाइक दिस, ये क्या है बेटा? एक रेक्टेंगुलर शीट है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं, ये क्या है बेटा? इसकी ये लेंथ है ना, और ये इसकी ब्रेथ है। आप जानते हैं मैं इसके लेंथ के अबाउट इसको फोल्ड कर रहा हूं, ठीक है, और इसके एंड्स को आपस में ज्वाइन कर रहा हूं। ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या करना चाहता हूं। तो मैंने इसके दोनों एंड्स को आपस में एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया है। और आप अगर इसको ध्यान से देखें तो बेटा ये लाइक दिस क्या लग रहा है आपको? एक सिलेंडर लग रहा है, आप देख सकते हैं ना, ठीक है। ये क्या है बेटा? एक सिलेंडर है। अब बात ये आती है कि इस सिलेंडर में अगर मैं इस साइड से दिखाऊं तो ये क्या है बेटा? ये सरकमफ्रेंस हो गई, है ना। या बॉटम देखें या फिर आप टॉप देखें तो ये क्या है? ये जो इसकी लेंथ थी, आई रिपीट, जो
पेपर की लेंथ थी वो क्या बन गई बेटा, वो सरकमफ्रेंस बन गई, और जो इसकी ब्रेथ थी वो सिलेंडर की हाइट बन गई। चेक कर लो, वो सिलेंडर की हाइट बन गई। मानते हो? ठीक है। तो बेटा इससे एक बात समझ में आई हमें, इससे एक बात समझ में आई कि भैया अगर मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूं तो जो पेपर होगा, क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूं बेटा, अभी लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कट सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। तो जब मैंने इस पेपर को फोल्ड किया तो ये जो लेंथ थी ये क्या बन गई थी बेटा, सरकमफ्रेंस बन गई थी। और सरकमफ्रेंस अगर आर रेडियस की है तो लेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा, नो डाउट 2 पाई आर होनी चाहिए लेंथ। और इसकी हाइट क्या है, जैसे कि मैंने बताया एच है। तो बेटा अगर ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ कर दूं तो लेंथ कितनी है, चेक कर लो 2 पाई आर, और ब्रेथ कितनी है एच। तो चेक कर लो बेटा, लेटरल सरफेस एरिया मिल गया मेरे को 2 पाई आर एच। और आई एम श्योर आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं इसको थोड़ा सा रफ करके प्रॉपरली फेयर में लिख देता हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्ड सरफेस एरिया है ना, क्या आएगा, ये आएगा बेटा 2 पाई आर एच। अच्छा ये क्यों आएगा, कैसे आया, ये मैंने आपको अभी अभी समझा दिया, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। ये तो था लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्ड सरफेस एरिया। लेकिन हम बात करें अगर किसकी बात करें, इसके सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया, अब मैं आपको दोबारा से एक बार और इस सिलेंडर को शो करता हूं। अब आप इस सिलेंडर को अगर देखें तो मैंने इसका सरफेस का एरिया निकालना सीख लिया जो कि होता है 2 पाई आर एच। लेकिन अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं तो एक टॉप और एक बॉटम, ये 2 सर्कल ऐड हो जाते हैं बेटा। क्लियर है? देखो ना टोटल में मतलब ये और यही तो आएगा, क्योंकि ये तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है। अब इसमें कर्व सरफेस में अगर मैं टॉप और बॉटम को ऐड कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, ये बन जाएगा टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया। तो बेटा टोटल सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, और इसमें प्लस बेस का एरिया और टॉप का एरिया। तो एरिया ऑफ बेस प्लस में एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप, है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना था बेटा, 2 पाई आर एच था। एरिया ऑफ बेस कितना है भाई, पाई आर स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है सर्कल है ना, और जिसकी रेडियस आर है तो भैया पाई आर स्क्वायर ही तो होगा। सिमिलरली टॉप पे भी एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है तो उसका भी पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो मेरे बच्चों चेक कर लो 2 पाई आर, एक सेकंड, ये 2 पाई आर तो ऐसे ही रहने दो, 2 पाई आर एच और 1 पाई आर स्क्वायर मिलकर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, यहां से आर और यहां से आर, तो आर प्लस एच या एच प्लस आर, बात एक ही है। तो ये आपका टीएस से आ गया। और चेक कर लो बेटा, मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और इसका टीएस से क्या बन गया बेटा, 2 पाई आर और एच प्लस आर या आर प्लस एच, बात एक ही है, ठीक है। तो इतने यूनिट स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं इसके ऊपर एक एग्जांपल नंबर 3 जो कि पेज नंबर 216 एनसीईआरटी है। तो बच्चों एक ही एग्जांपल है इसमें और बहुत छोटा इंट्रो रहने वाला है। तो देखिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो कहता है कि सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल कैलेडोस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। भैया सावित्री जो है एक मॉडल बनाना चाहती है, किस तरीके सिलेंड्रिकल शेप का, जो कैलेडोस्कोप समझते हो ना बेटा, जिससे हम मतलब कुछ ऐसा सा दूरबीन टाइप का नहीं देखा आपने, जिससे देखते हैं मतलब लेंस लगा होता है ना, उस टाइप का कुछ, ठीक है। तो उसको कहते हैं। तो आई रिपीट, सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल कैलेडोस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। शी वांटेड टू यूज चार्ट पेपर। तो उसके लिए क्या यूज करती है बेटा, चार्ट पेपर को यूज करती है टू मेक द कर्व सरफेस ऑफ द कैलेडोस्कोप। तो उस चार्ट पेपर से वो क्या बनाती है, उसका कर्व सरफेस बनाती है। ऑब्वियस सी बात है भाई, फ्रंट और अप और डाउन पे तो मतलब टॉप और बॉटम पे तो वो लगेगा ना ग्लास, है ना, ठीक है। तो आगे लिखा है बेटा कर्व सरफेस ऑफ द कैलेडोस्कोप। सी फिगर, फिगर आपके सामने है। एक्चुअली फिगर मैंने सेम ही रहने दी, बात एक ही है, ठीक है। तो मैंने फिगर को चेंज नहीं किया है। और इसमें लिखा है व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड फॉर बाय हर, यानी कि हमने बताना है उसको कितना चार्ट पेपर लगेगा, ठीक है। इफ शी वांटेड टू मेक अ कैलेडोस्कोप ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ आपको दे दी 25 सेंटीमीटर लेंथ, यानी कि इसकी हाइट आपको दे दी इनडायरेक्टली 25
सेंटीमीटर, और साथ ही आपसे बोला है कि विद 3.5 सेंटीमीटर रेडियस, और इसकी बेस की रेडियस भी आपसे बोलती है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन मार्क, यू मे टेक पाई 22/7, और पाई को आप 22/7 ले सकते हैं। दैट्स इट, बस क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखिए बहुत ही इजी है। अब ऑब्वियस सी बात है भैया, चार्ट पेपर कितना रिक्वायर्ड है, जितना उसका यूज हो रहा है, मतलब कर्व सरफेस एरिया में ही तो लग रहा है चार्ट पेपर, तो बस उतना ही लगेगा। तो बेटा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रिक्वायर्ड चार्ट पेपर इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कैलिस्कोप, है ना। तो क्या होगा बेटा, कर्व सरफेस एरिया 2πr/h। तो बच्चों 2 तो एज इट इज, पाई के लिए 22/7 बोला गया है, और r फॉर रेडियस 3.5 बोली गई है, और इनटू में h की बात करें तो 25 है ना। अब अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो 10 लगा सकता हूं, और 7 से 5 बारी में कैंसिल, 7 5 35, और 5 से 2 बारी में, ठीक है, 5 दूनी 10, और 2 से ये भी कैंसिल। बच्चों देखो बचा क्या है यहाँ पे, 22 इंटू में 25, ठीक है, और दोनों को फर्दर मल्टीप्लाई कर दे तो 25 दूनी 50 का 0 कैरी हुआ 5, 25 दूनी 50, 5 50 और 5 55, तो बच्चों ये आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दैट्स योर आंसर। तो इतना बेटा पेपर लगेगा, चार्ट पेपर, ठीक है। ओके तो इस एग्जाम्पल के साथ बच्चों आज की क्लास ओवर होती है, और जब तक के लिए बस आपसे इतना ही कहूंगा कि बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, और एक बार सेल्फ ट्राई जरूर करना है एक्सरसाइज 13.2 को।